हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत लेट मिल रही है आप लोगों को। ये वीडियो बहुत पहले मिल जाती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने देखा था मैं गांव चले गया था, इस वजह से प्रॉब्लम से ये वीडियो बहुत लेट मिल रही है। और वीडियो का टाइटल और फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा जो है टेक महिंद्रा में सिलेक्शन हो गया था। टेक महिंद्रा जो नोएडा में BPO है, कॉल सेंटर है, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन हो गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग पहले ये वीडियो देख लो। जिस वीडियो में जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था वो वीडियो आप लोग पहले वॉच कर लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यानी कि मैं खुद टेक महिंद्रा में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला हूं। और ये इंटरव्यू मैं क्यों दे रहा हूं ये आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि भैया यहाँ पे इंटरव्यू कैसे देना है या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, BPOs में। तो उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था टेक महिंद्रा में, तो उस टाइम का मेरे को सारी चीज़ें पता थी। लेकिन मैंने बोला क्यों ना, मेरे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 10 से 20 किलोमीटर की दूरी। मैं जाता हूँ, खुद से ट्रेवल करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ और फिर आप लोगों को आके बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या क्या चीज़ें पूछी गई। वो आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। 2 साल पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और होगी। तो अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ, विकास अपने काम पे चले गया, मैं जल्दी से रेडी होता हूँ। और आज बारिश भी नहीं हो रही, मौसम भी ठीक है, थोड़ा सा कोहरा कोहरा हुआ है लेकिन मौसम ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले इंटरव्यू देने जा रहा हूँ टेक महिंद्रा, जो कि नोएडा के अंदर है और एक बेसिकली एक BPO है। अभी निकल पड़ा हूँ मैं नोएडा के लिए। जल्दी से यहाँ से ऑटो पकड़ता हूँ और आधा 1 घंटे के अंदर मैं नोएडा में पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या पूछा गया। टेक महिंद्रा जा रहा हूँ, 10-11 बजे तक खुल जाता है वो से। अभी जाने में आधा घंटा लग जाएगा। नोएडा में अभी जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ने के लिए। देखो मौसम कैसा हुआ है, पूरा कोहरा कोहरा, ऐसा लग रहा है कि सुबह बज रहा है, लेकिन अभी 10 साढ़े 10 के आसपास हो रहा है मौसम। लेकिन बहुत भयानक है। मेट्रो में घुसता हूँ फिर जाता हूँ अंदर। अभी मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं, मेट्रो जस्ट आने वाली है, आने के बाद फिर पकड़ेंगे और जाएंगे। शायद आ गई, तो चलते हैं अब इंटरव्यू देते हैं। जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे क्या होगा। आधा 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे इंटरव्यू देने में। क्लियर होगा, बताएगा हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। आ गया हूँ सेक्टर 62 के मेट्रो पे और यहाँ से अब जाते हैं महिंद्रा की तरफ। ये बैग में मैंने अपने डॉक्यूमेंट ले लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ें मैं आपको घर पर लास्ट में बता दूंगा क्या क्या लेके जाना है। तो ये मैंने आप लोगों को लैंडमार्क दिखाया था, ये लैंडमार्क देख लो। अब यहाँ से अंदर जाना है और अंदर जाके कंपनी मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं, देते हैं इंटरव्यू, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ जाते हुए जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सारे लोग BPOs में ही काम करते हैं। टेक महिंद्रा, भारत, पैसिफिक, इतने भीड़ है। अभी पीछे भी भीड़ आ रही है मेरी। ये मैं आ गया हूँ टेक महिंद्रा में, ये आप लोग देख सकते हैं टेक महिंद्रा है और यहाँ से इंटर करना है। अब जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, डर भी लग रहा है। अभी ज़्यादा लोग दिख तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी जाकर पूछते हैं क्या होता है। लाइन से टेक महिंद्रा में देखते हैं किस में हायरिंग चल रही है, वहाँ जाते हैं। अगर अंदर में कैमरा अलाउ हुआ तो ले जाके दिखाएंगे, और नहीं तो फिर बाद में आके बताऊँगा आपको। पहले दे के आता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। सो गाइस, देख लिया, उस दिन मैं इंटरव्यू दे के आया था और उसी दिन फिर शाम में जब आया तो विकास ने बोला कि उसने टिकट कर दिया है गांव जाने के लिए। और उसके बाद फिर आप लोगों ने ब्लॉग में जैसा कि देखा होगा, हम लोग गांव गए और गांव में मैं ये जो माइक जिससे बात कर रहा हूँ वो माइक लेके नहीं गया था, छूट गया था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आएगा, सही तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। और जल्दी जल्दी में प्रिपरेशन करने में फिर मैं ऑफिस गया, लीव वगैरह लेके आया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसलिए मैंने सोचा कि आके वीडियो शूट कर लूँगा। यहाँ आने के बाद काम का प्रेशर जो मैंने छोड़ के गया था इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आज मैं संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे या मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, मेरा क्या वहाँ पे प्रोसेस हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो बेसिकली मैं जो नोएडा में इंटरव्यू देने गया था वो कॉल सेंटर था, BPO था, जहाँ पे वोडाफोन और फ्लिपकार्ट का प्रोसेस होता है। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू वहाँ पे हमेशा होती है, तो आप लोग कभी भी जाएंगे तो आपका इंटरव्यू आसानी से हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गया था सुबह में, जब गया वहाँ पे बोला उन्होंने कि हाँ ठीक है, थोड़ा देर वहाँ अंदर गया, अंदर में आधे 1 घंटा बैठा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू सेक्शन, मतलब हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के आए गए थे बाहर से। मैंने 2-4 लोगों से बात भी किया, तो उत्तर प्रदेश से और बिहार से, झारखंड से, काफ़ी जगह से, दूर दूर से वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए लोग आए थे। और मैं जो प्रोसेस में था, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से ही, आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं पहले से ही वर्किंग हूँ, मैं पहले से ही कहीं पे जॉब करता हूँ गाज़ियाबाद में। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कि अभी क्या इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं एक बार 1-2 साल पहले भी इंटरव्यू दिया था तो मुझे पता था, लेकिन मैं दोबारा से देने गया था कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, अभी क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, एक बार फिर से ताज़ा हो जाएगा।
जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो है 2 ही राउंड हुआ, 2 राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर एक कॉल पे हुआ था जो कि घर पे हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूंगा वो। तो 2 राउंड में वहाँ पे मेरे से क्या क्या पूछा गया, कैसे हुआ, वो चीज़ें आप लोगों को बता। सबसे पहले तो आप लोगों का सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है कि सर मैं हिंदी में बात करूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा। देखो, वहाँ नॉर्मली इंग्लिश में ही बात करना होता है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है, प्रोसेस जो होता है वो इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल जो जॉब करना है वो तुम्हें हिंदी में करना है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो चेक करते हैं वो इंग्लिश में ही चेक करते हैं। कोई अगर ऐसा सवाल जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अटका रहा है उसको तुम हिंदी में जवाब दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपको जो जवाब देना है वो इंग्लिश में ही देना है आपको। इसीलिए मैं पहले से सारे क्वेश्चन के जो है क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके अच्छी तरीके से लिख के, मैंने भी प्रिपरेशन की थी, आप भी वो करो, लिख के सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लो, जिससे कि वहाँ पे जाके किसी चीज़ में अटको ना। अगर कोई जो चीज़ पूछता है तो तुम्हें इतना थोड़ा सा कैपेबल होना है कि थोड़ा बहुत वो तोड़ फोड़ के किसी भी तरीके से इंग्लिश में आप वहाँ पर अपना आंसर दे दो। तो सबसे पहले राउंड में जब मेरा गया था तो बेसिक से सवाल मुझे पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया सारे आंसर, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊँगा क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहला तो व्हाट इज़ योर नेम मुझसे पूछा गया। आपको इसी चीज़ को चेंज करके तुमसे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये जो मैं इंटरव्यू बता रहा हूँ सिर्फ टेक महिंद्रा का नहीं, आईनाइजर में, भारत में या कोजेंट में, किसी में बीपीओ में जाओगे तो एक ही सवाल आपसे इसी तरीके के सिमिलर सवाल बीपीओ में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के आपको सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले राउंड में गया तो मुझसे पूछा गया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया कि बीपीओ के बारे में क्या जानते हो आप, यानी कि व्हाट इज़ बीपीओ आप ले लो। तो उसका मैंने आंसर दिया था व्हाट इज़ बीपीओ के बारे में, कि बीपीओ मैं पहले से ही स्टडी, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले से ही गूगल से या दूसरे की वीडियोस देख के सारी चीज़ों का आंसर अपने तरीके से उसको प्रिपेयर कर लिया था, ताकि अगर आप उसका क्वेश्चन आंसर कहीं पर लिखते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बनाने के बाद अगर क्वेश्चन लिखना है तो गूगल से सर्च करके लिख लेंगे, लेकिन अगर गूगल से भी लिखना है तो आप इस तरीके से उसको लिखो ताकि वो कॉपी ना लगे। अगर वो लगेगा कि गूगल से कॉपी पेस्ट मैंने पढ़ दिया कि हाँ जी माय नेम इज़ प्रद्युमन एंड दिस, इस तरीके से अगर कॉपी कर दोगे तो वहाँ पे जो एचआर है वो तुरंत ही पकड़ लेगा कि आपने स्टडी करके आया। उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आप तुरंत उस समय अब प्रैक्टिकल वे में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि एक्टिंग, मुझे एक डायलॉग दे दिया गया तो मैं डायलॉग ऐसा तो नहीं बोलूँगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ व्हाट इज़ बीपीओ, ऐसे करके नहीं बोलूँगा ना, उसको एक्सप्रेस करूँगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करेंगे हम, उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे हम। तो आपको इसी तरीके से जवाब देना है। तो मेरे से पहला पूछा गया टेल मी अबाउट सेल्फ व्हाट इज़ बीपीओ। उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि आपकी जो है कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए, ठीक है जी, हॉबी के बारे में बताइए। तो मैंने जो है कुछ वो हॉबी बताई जो कि मुझे रियली करना पसंद है, जैसे कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में, या हॉबी मैंने मोटिवेशनल बुक बहुत सारी पढ़ी है, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, एंड बहुत सारी बुक जो है मैंने पढ़ी है, स्टार्टअप 100 हो गया, इस तरीके $100 हो गया, इस तरीके की जो बुक्स हैं मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। जो बुक्स मैंने पढ़ी है ना उस चीज़ के बारे में पढ़ा। जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड के बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें कितने सारे लेसन हैं, तो ये सारी चीज़ों ने पहले लेसन क्या सिखाता है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। तो आप अगर हॉबी सिंगिंग, डांसिंग या किसी तरीके की कुछ चीज़ बोलते हो तो उस चीज़ पे थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाना। जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ देंगे कि ये वर्ल्ड कप में कौन जीता था, तो इस तरीके के सवाल आपको पूछ देंगे। बस 3-4 सवाल मुझसे पूछे गए, 1-2 सवाल मेरे मतलब लोकेशन के बारे में पूछ गए कि आपकी सिटी कौन सी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें पूछे गए। उसके बाद मैंने उस सारी प्रिपरेशन करके गया था तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। उसके 1 घंटे बाद शायद मुझे दूसरे राउंड में भेज दिया गया था, और वहाँ से मतलब कम से कम आधे लड़के जो है वहीं पे छट के, और आगे वाले राउंड में हम बहुत कम लोग गए थे, और कम लोग गए फिर थोड़ा बहुत मैंने आसपास में बातचीत वगैरह की। हम लोग जो भी बैठे थे वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे फ़ोन मैंने ऑन करना सही नहीं समझा, क्योंकि वैसे कोई अलाउ नहीं था कि फ़ोन आप रिकॉर्डिंग करो। मैंने भी सोचा कि फ़ोन जेब में, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप कभी इंटरव्यू में जाते हो, प्रेशर बन जाता है, टेंशन बन जाता ना, कि आप वहाँ पे शूट तो क्या भूल जाते हो, जो क्वेश्चन आपको याद भी रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में मेरे को सबसे पहले पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू जॉइन बीपीओ, आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे बीपीओ का कोई करियर नहीं होता है, बीपीओ कोई करियर नहीं है कि आप लंबे समय तक इसको कर सकते हो, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आप बीपीओ को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सिंपल सा सवाल आप उनको बता सकते हैं कि थोड़ी सी अपनी स्पीकिंग स्किल सुधारने के लिए, अपनी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की ग्रोथ के लिए, मैं या आपकी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना है, मैं उसमें अपनी स्किल को आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरी स्किल है उसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ आपकी कंपनी में आके। तो इस तरीके से चीज़ें आप बता सकते हो आप।
उसके बाद मुझे पूछा गया कि आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज़ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो इनबाउंड आउटबाउंड में बता दूं, इनबाउंड वो होता है जिसमें कस्टमर आपको कॉल करते हैं, आउटबाउंड वो होता है जो आप कस्टमर को कॉल करके पूछते हो, जैसे सेल्स वगैरह का जो काम होता है ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड वाला, तो उस तरीके से उसको आउटबाउंड बोलते हैं। और इनकमिंग जिसमें कॉल आती है, जैसे आप कॉल करते हो एयरटेल वाले को, जियो वाले को, तो उस तरीके से इनबाउंड आउटबाउंड वो आप पढ़ सकते हैं, उसको बता सकते हो। उसके बाद से मुझे पूछा गया, दूसरे राउंड में मुझसे ये पूछा गया था, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसका भी मैंने आंसर दिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आप इजी तरीके से बता, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को, 2 से 3 मिनट या उसके अंदर में ही आपको बताना है। ज़्यादा आप बड़ा करोगे तो उसी से रिलेटेड वो सवाल एचआर पूछा जाएगा, क्योंकि उसको आपको कहीं ना कहीं फंसाना है या आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको निकालना है। कभी भी आप याद रखना कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर गलत भी आंसर कहीं दे रहे हो तो जब में झिझकना नहीं, आप पूरा कॉन्फिडेंस दे के और एकदम मतलब स्माइल रख के अच्छे तरीके से बताना है कि हाँ व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अच्छे तरीके से उसका आंसर दे दो, ताकि जो सामने वाला एचआर है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए कि हाँ ये थोड़ा बहुत अगर इसकी गलती भी हो रही, क्योंकि आपको उनको भी पता है कि आप इंग्लिश में काम नहीं करोगे। कभी कोई कस्टमर ऐसा जो है बाहर तमिलनाडु या महाराष्ट्र वगैरह या कहीं की दूर का आ जाता है जिसको हिंदी नहीं बात करने आती, वो इंग्लिश में बात करेगा, तो उसको आप बस हैंडल कर सको। ये नहीं कि आई की जगह माए लगा दिया या कुछ और लगा दिया, इस तरीके की गलत चीज़ें नहीं। जो चीज़ें होती हैं उसको आप बस हैंडल कर सको, या कोई चीज़ हो तो पढ़ सको। उसके बाद से मुझे पूछा गया था तीसरा सवाल कि हाउ डू यू स्पेंड योर प्रीवियस डे, ये पूछा गया था। और ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मार्क करता हूँ। ये मैंने आइनाइजर में इंटरव्यू दिया था और टेक महिंद्रा में पहले भी दिया, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रीवियस डे या क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर पलट दें तो यस्टरडे आपने क्या किया था, क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो फिर डेली रूटीन, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से याद कर लो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस लग जाता है ना। पास्ट टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बताने में, तो थोड़ा बहुत आगे जा जाके आप भूल जाओगे, जैसे वॉकअप हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप भूल जाओगे। तो इसको प्रॉपर बना के अच्छे तरीके से याद करके या अच्छे तरीके से इसको बना के कि हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर दे दूँ, ताकि उनको ये भी ना लगे कि मैं पढ़ के आया हूँ। तो इस तरीके से इस आंसर को आप बना सकते हैं। बाकी मेरे से और कुछ पूछा गया नहीं, बोला गया बस थोड़ी चीज़ें बोलेगी कि कस्टमर हैंडलिंग क्या होता है, क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग का जॉब होता है कि कस्टमर को कैसे अच्छे तरीके से हैंडल करना है बिहेवियर के साथ। और लास्ट एक चीज़ मुझे पूछी गई कि आप कैन यू वर्क इन नाइट शिफ्ट, आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो ईजी तरीके से। तो ये मुझे लास्ट में पूछा गया जब मेरा सिलेक्शन, मुझे भी लगा कि ये जब पूछा गया तो सिलेक्शन हो गया। उस समय मैंने आप करो चाहे ना करो, मैंने यस बोल दिया था कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरा जो है घर है वो पास में, बल्कि मेरा घर दूर है यहाँ गाज़ियाबाद में, लेकिन उनको मैंने बता दिया कि मैं पास में ही रहता हूँ, मैं ईजी तरीके से। क्योंकि एक बार आपको जॉब मिल गई ना तो आसपास में कमरा तो मिल जाएगा। पहले जॉब लेना ज़रूरी है कि कमरा, पहले कमरा, अगर जॉब मिल गई तो कमरा तो आसानी से मिल जाएगा। तो उनको बोल दो यस सर मैं आसपास में ही रहता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आसानी से आ जाऊँगा। तो उससे उनके मन में झिझक नहीं होती। आप बोल दोगे नहीं मैं 10-20 किलोमीटर दूर से आता हूँ, वो बोलेंगे नहीं आप फिर काम नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से उनको यस बोल दो। बाकी जो पेपर वर्क था वहाँ पे फॉर्म वगैरह दिया गया था मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह भरने के लिए, उसके बाद मैंने वहाँ पे भरा। फिर उनके जो एचआर थे उन्होंने बोला कि आपको एक कन्फर्मेशन के लिए कॉल आएगा, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह की जो भी चीज़ें होती है वो बुलाई। मतलब मुझे ऐसा लग गया था कि 70-80% मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया। उन्होंने बोला एक कॉल आएगा। जब कॉल आया तो मुझे वो कुछ पूछा नहीं गया, मेरी डिटेल पूछी गई और आपने इतने तारीख को इंटरव्यू दिया था वो सारी पूछी गई। उसके एक दिन बाद ही शायद मैं जब गाँव में रास्ते में था या गाँव पहुँचने वाला था, उस दिन मेरा जो है कॉल वगैरह पे जो फाइनल डिटेल थी वो बता दी गई। लेकिन उसके बाद मुझे जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी, तो मैंने उनको मना नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि मैम मैं कुछ रीज़न की वजह से बाहर आ गया हूँ, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, क्या मैं बाद में उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कितना टाइम आप दे रहे हो, 2 दिन 3 दिन। मैंने बोला कि 1 मंथ बाद आऊँगा, क्योंकि देखिए मुझे जॉब करनी नहीं थी और मैं किसी की सीट नहीं लेना चाहता। मैं एक एक्सपीरियंस के लिए गया था वहाँ इंटरव्यू देने, आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग किस तरीके से वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो, किस तरीके से सिलेक्शन पा सकते हो। सबसे ईजी वे होता है बीपीओ में जॉब करने का, क्योंकि आप किसी भी फील्ड हो, बीटेक में हो, किसी बीएससी आईटी वगैरह किसी फील्ड में हो, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। कोई भी फ्रेंड मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं भैया जॉब दे दो, मैं उनको ये जॉब इस वजह से बताता हूँ कि भाई आपको इससे बढ़िया जॉब स्टार्टिंग के लिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे मेरा भी रहने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं वो जॉब नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे रहने के लिए कोई नहीं है आपका। अगर आप पहली बार यहाँ आते हो तो वो बीपीओ की जॉब आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि 1-2 दिन में आपकी जॉब लग गई, 1 महीने 2 महीने के अंदर आपकी तुरंत बैंक के अंदर महीने के लास्ट में सैलरी मिलना शुरू हो गई 10 तारीख को या 11 तारीख को। उसके बाद आप अपनी जो बीटेक किया है तो उस स्ट्रेंथ की इंजीनियरिंग की जॉब, आईटी किया तो आईटी वाली जॉब, बाकी जॉब आप ढूंढो ना। पहले आपको एक यहाँ पे आपका कोई मिल तो जाए, कमरा तो मिल जाए, रहने का तो जगह मिल जाए, आईटी जॉब या बाकी जॉब, तो आप वहाँ पे रह के जब वहाँ के नेटवर्क को जानोगे तभी तो ढूंढोगे ना।
और 2-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए हैं, जिस चीज़ को आपको मैं बता देता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझसे पूछेगी नहीं, लेकिन मैंने रिसर्च किया था तो वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर उसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। जैसे कि वाई शुड वी हायर यू, मुझसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे हो सके तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, टेक महिंद्रा के बारे में क्या जानते हो, उस तरीके से बता सकते हो। व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, ये पूछ सकते हैं तो इसको बता देना। बाकी स्पेंड प्रीवियस डे या यस्टरडे डे, इसको तो बिल्कुल पढ़ लेना तुम भाई, चार्ट जाना एकदम इस तरीके से। और अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज़ हो या कुछ पूछना हो या कुछ टाइमिंग वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो तो भाई कभी भी इंस्टाग्राम ऊपर आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करो और आराम से पूछो। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से पूछ सकते हो। और यहाँ जॉब करना चुटकी के बराबर है नोएडा और गाज़ियाबाद में, क्योंकि BPOs यहाँ इतने सारे भरे पड़े हैं कि किसी ना किसी एक में आपको जॉब मिल जाएगी। और स्टार्टिंग सैलरी की बात, आप लोग बहुत सारे सैलरी पे भी क्वेश्चन पूछोगे कि भाई कितनी सैलरी बताइए। देखो इसमें सैलरी जो मेरा प्रोसेस था, वोडाफोन प्रोसेस था, शायद उन्होंने प्रोसेस तो अभी कंफर्म मेरे को लास्ट में बताया था। और वोडाफोन जो प्रोसेस होता है 11:30 के आसपास सैलरी देते हैं। और जो फ्लिपकार्ट का प्रोसेस होता है, मेरे को लगता है वो प्रोसेस मैंने पूछा नहीं सैलरी, लेकिन मेरे को लगता है कि 12-13 के आसपास में देते हैं। इतना कंफर्म नहीं, लेकिन मैं कंफर्म भी कर लूँगा क्योंकि उसमें भी एक बार इंटरव्यू देने के लिए मैं जाऊँगा। और एक बार आइनाइज़र का भी कुछ दिन बाद आप लोगों को वीडियो आएगा। आइनाइज़र में मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, ऑफिस वगैरह भी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा इंटरव्यू देने के बाद, तो वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आओ, इंटरव्यू दो, कम ही सैलरी मिले, लेकिन एक बार आप यहाँ रहोगे ना तो उसके बाद आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। वहाँ पे जितने भी 100 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं उनसे आपकी दोस्ती होगी। वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा काम है, इससे अच्छी सैलरी मिलेगी, तो एक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने भी काम किया था मैंने सोचा कि कहीं भी काम मिलेगा, कहीं भी कर लूँगा, धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो उसी तरीके से मेरा धीरे धीरे दोस्त बने, उन्होंने मेरे को इस कंपनी के बारे में बताया और इस कंपनी में ज्वाइन हो। मेरी कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग नाम पूछते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं उसके बारे में बाद में आप लोगों को बताऊंगा। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वहाँ हायरिंग होती है नहीं होती, कितनी सैलरी है नहीं है, कैसा वर्क लाइफ है। मैं आप लोग देखते हैं कभी मैं काम करता हूँ, कभी यूट्यूब के वीडियो को भी आसानी से मैनेज कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी ने इतना छूट दिया मुझे, इस वजह से। चले जा भाई, तू चले जा, उड़ जा भाई हेलीकॉप्टर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इस तरीके से ये मेरी टेक महिंद्रा की हायरिंग के बारे में ये मैंने वीडियो सोचा कि आप लोगों को बना दूं। और ये मैं बहुत पहले वीडियो डाल देता, लेकिन गांव के बारे में, गांव जाना घूमना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेकार होती है, वो होता है कि आपको किसी भी BPOs में या IT कंपनी मान लो, छुट्टियाँ बहुत कम मिलेगी, आपको यहाँ पर जॉब करना पड़ेगा। तो 2 साल से मैं ये काम कर रहा था, उसके बाद फिर 5 साल बाद मैं गाँव गया था, फिर 3 साल मेरे झारखंड में स्टडी में बीत गया था। इसलिए आगे आप लोगों को एक और अभी कुछ दिनों में वीडियो मिल जाएगी, जो कि है गाज़ियाबाद में जॉब कहाँ कहाँ है। जैसे कि जो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, 10th-12th भी जिन्होंने पास नहीं किया और कोई भी कंपनी में पैकिंग वगैरह किसी चीज़ की जॉब कर लेंगे, तो उनके लिए गाज़ियाबाद वाली जॉब की वीडियो मैं 2-3 दिनों में लेके आ जाऊँगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था मेरा टेक महिंद्रा का सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में या कमेंट में पूछिए।